जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल। चलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, आज की कहानी को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे सारी चीज़ों को। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया था। एडजेक्टिव के वो सारे राज आपके सामने रखे कि किस तरह से एडजेक्टिव काम करता है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जा रहे थे, आराम आराम से सब चीज़ समझ में आ रही थी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये आप समझ लो कि इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये कि इसको समझना बेहद जरूरी भी है। और इसको समझने के बाद आपके लगभग क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। इसका नाम है वर्ब। वर्ब का मतलब बताता हूं और वर्ब के बारे में बताता हूं कि वर्ब बेसिकली है क्या। मैं आपको जब स्टार्टिंग की क्लासेस हो रही थी और मैंने आपको कहा था कि अंग्रेजी की दुनिया में अगर कुछ है तो वो है ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर जो है सो यही है। इसी को कह लो तुम इंग्लिश। अब इसी को जोड़ जोड़ के आप बना दो और भी पूरा बड़ा बनता चला जाएगा। ऐसे तमाम जोड़ते चले जाओ, पैराग्राफ बनना शुरू हो जाता है। यहां कहने का तात्पर्य है मेरा कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा वर्ब। अब इसको समझना है बेहद, मतलब इसको समझना बहुत जरूरी है ही। और यहां सब्जेक्ट बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया। अब तक हम यही चीज पढ़ रहे थे। वर्ब के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ब होता क्या है। देखो, सीधी सीधी बात है। वर्ब जो कहता है कि अंग्रेजी में अगर इसको मैं कहूं तो इसमें दो ही चीज आता है। किसी चीज को करना या किसी चीज का होना। करना या होना। यहां पर ध्यान रहे कि ये अंग्रेजी में मैं कह रहा हूं करना और होना, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो। करना का होता है डूइंग और होना का होता है बीइंग। बी का मतलब होना, डू का मतलब करना। तो यहां डूइंग और बीइंग वर्ब होते हैं। हिंदी में आप यहां गौर फरमाओ, यहां ना लगा है, यहां ना लगा है। मैं अगर इसको यह कहूं कि जिस हिंदी शब्द के आखिर में ना लगा हो, अगर आपने ऐसा देख लिया कोई ऐसा शब्द है जिसमें ना लगा है, तो तुम समझ लेना कि वो वर्ब है। जैसे खाना, पीना, सोना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, गाना, नहाना। यानी जितनी चीजें मैंने बोल रहा हूं, इन सब में देखो ना आया है। खाना ना, पीना ना, सब में ना आया है। खेलना, कूदना, हंसना, रोना, यानी इन सबके आखिरी में हिंदी में ना का इस्तेमाल किया गया है। और यही क्या है? ना ना, खेलना, कूदना। अब तुम सोचोगे कि सर कैटरीना, सर करीना, चाइना, हसीना, तो ये वर्ब नहीं है, ये नाम है। क्योंकि क्या है, या तो वो कुछ कर रहा हो या कुछ हो रहा हो। और यहां होना, जैसे टीचर होना, मैं एक टीचर हूं तो टीचर होना, वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर होना। तो यही दो चीजें हैं। अब वो सब नाम आ जाएगा, तो नाम को नहीं कह रहा मैं, यहां पर मैं कह रहा हूं कि वो चीज जैसे कोई काम कर रहा हो या कोई चीज हो रहा हो, तो ये चीज का ध्यान रखना है, इसे वर्ब कहते हैं। खैर, बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है आपका ये वर्ब। जरा इसको ध्यान से सुनना। मैं आपसे अगर पूछूं कि रोना क्या है या हंसना क्या है, यानी वर्ब है क्या। देखो, वर्ब जो होता है उसे आप देख नहीं सकते, इसीलिए बहुत से अब्स्ट्रक्ट नाउन वर्ब बनते हैं और बहुत से वर्ब अब्स्ट्रक्ट नाउन बन जाते हैं। नाना, थाना, नाना थाना को छोड़कर। हाँ बिल्कुल। अब थाना, खाना अगर है तब तो वर्ब हो जाएगा, लेकिन थाना, पुलिस थाना है तो फिर वो नाउन है। क्लियर? अब देखो, मैंने कहा कि अगर वर्ब है, जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है, तो क्या तुम उसका रोना देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते। यानी आप किसी का रोना देख रहे हो तो आप उसके आंसू को देखते हो। जब भी आप देख रहे हो तो उसके आंसू आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या उसका आंसू इस तरफ इशारा करे कि वो रो रहा है? कभी कभी प्याज काटते हैं तो आंसू निकलने लगता है, तो क्या वो रो रहा है? अरे वो आंसू है। वो सलाइवा, आपको पता होगा कि आंखों के ऊपर एक ग्लैंड होता है जो काम करता है, जो प्रोड्यूस करता है, जो आंसू को प्रोड्यूस करता है। तो वैसे ही बहुत सारी ऐसी जो चलना, अब उसका चलना तुम देख, उसका पैर देख रहे हो, चलना कहां देख रहे हो? इसीलिए जो है बहुत से अब्स्ट्रक्ट नाउन वर्ब बन जाते हैं। अब हम आते हैं सीधे वर्ब के बारे में कि वर्ब के प्रकार कितने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, तो देखो, वर्ब के टोटल प्रकार होते हैं 5। V1, V2, V3। V1, V2 और V3।
V4 और V5, V1 V2 V3 V4 V5। अब देखो ये V1 V2 V3 V4 V5, यहां पर दो चीज है, V4 और V5। ध्यान देना, जहां पर V4 कहता है कि V1 के साथ ing लगा दो, V5 कहता है कि V1 के साथ s और es लगा दो। ऐसा करने से ये बन जाएगा V4 और ये बन जाएगा V5। यानी V1 में ing जोड़ोगे तो V4 और V1 में s और es जोड़ोगे तो V5। बाकी आप यहां गौर से देखो कि तीन ही वर्ब हैं आपके, V1 V2 और V3। ध्यान देना, यहां पर V1 जो होता है, यहां पर जो V1 होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट, V2 होता है इसे कहते हैं पास्ट, V3 होता है इसे कहते हैं परफेक्ट, V4 होता है इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, V5 होता है इसे भी कहते हैं प्रेजेंट। V5 को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। ध्यान देना, अब आप यहां पर एक चीज देखोगे और पाओगे कि सर आपने प्रेजेंट को गलती से दो जगह लिख दिया है। ये गलती से नहीं है, ये जो गलत नहीं है ये सही है। और यहां पर आप हो गए कंफ्यूज कि सर यहां पर V1 भी है और V5 भी है, दोनों के दोनों क्या आ गए हैं? प्रेजेंट की दुनिया में। तो क्या इन दोनों को प्रेजेंट कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। मैंने अभी बताया कि V1 में ही s और es लगा के क्या बनता है? V5 बनता है। तो V5 भी प्रेजेंट और V1 भी प्रेजेंट, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट है। बस फर्क इतना है कि V1 जो होता है वो होता है प्लूरल और V5 जो होता है ये होता है सिंगुलर। V1 होता है प्लूरल और V5 होता है सिंगुलर। ये है सर, एक भी जीरो भी एक जीरो भी एक होता है। पता नहीं मुझे तुम कहना क्या चाहते हो, यही समझ में नहीं आ रहा। अब देखो यही है टोटल वर्ब। और एक चीज देखो, आज एक बात बता रहा हूं तुम्हें, जान के आपको ताज्जुब होगा कि वर्ब जो होता है इसी को टेंस कहते हैं और जो टेंस होता है इसी टेंस को वर्ब कहते हैं। अब आपके लिए ये बड़ा शॉकिंग न्यूज है कि सर हम तो अलग अलग पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब अलग होता है, टेंस अलग होता है, लेकिन ये क्या, आपने तो ये कह दिया कि वर्ब को ही टेंस कहते हैं और टेंस को ही वर्ब कहते हैं। तो बड़ा ये खतरनाक चीज हो गया कि भाई वर्ब को भी टेंस कह रहे हैं और टेंस को ही वर्ब कह रहे हैं, ये कैसे संभव है? देखो बताता हूं। सीधा कहना क्या है? सीधा कहना है कि वर्ब को टेंस और टेंस को वर्ब कैसे कह देते हैं। आओ अब तुम्हें बताता हूं, असली अंग्रेजी की दुनिया में तुम्हें अब गोता लगवाता हूं। जरा ध्यान से देखो। अब जरा आपका यहां पर प्रेजेंस बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि देखो सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। बताओ टेंस का नाम क्या होगा? जल्दी से बता दो, जरा स्पीड में आप कमेंट करना कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। बताओ टेंस का नाम क्या है? इस टेंस का नाम बताओ, टेंस का नाम क्या है? ये अंजलि नहीं, अंजनी का कहना है कि सर प्रेजेंट। चलो, दीपिका का कहना भी है प्रेजेंट, अनुपमा का भी प्रेजेंट कहना है, सपना भी कह रही है प्रेजेंट टेंस, पूजा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो कमेंट आपके सामने चल रहा है और आपको आज पता है, आज आपको एक चीज सिद्ध हो जाएगा कि आप में कोई गलती नहीं थी। बचपन से जो आप पढ़ रहे थे, आपके पढ़ने में कोई गलती नहीं थी, गलती टीचर की थी। गलती उस समय, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पर मैं लेके जाऊंगा, मैं लेवल नहीं, लॉलीपॉप चीजों को समझाता हूं। मैं तो चीजों को लॉलीपॉप बना दूंगा। अब देखो कैसे। अब ये जो है आपके सामने कमेंट चल रहा है और जरा खुद सबके सब देख लो, सबका आंसर क्या है कि सर प्रेजेंट है। सबका आंसर प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सभी के सभी आंसर यही दे रहे हैं। 99.99% का कहना है कि सर ये प्रेजेंट टेंस है। आपके सामने है ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, अलग अलग सब कह रहे हैं। चाहे प्रेजेंट है चाहे पास्ट है, अलग अलग कह रहे हैं। बेटा ये कोई टेंस ही नहीं है, ये कोई टेंस नहीं है। याद रहे कि टेंस ये तभी होगा जब वर्ब में कोई हलचल होगी। यानी अगर वर्ब में कुछ नहीं तो ये कोई टेंस नहीं। लेकिन जैसे ही वर्ब को पावर दे दिया, क्या पावर दिया? वर्ब को पावर दे दिया 1।
अब जैसे ही वन पावर दूंगा तो वन कौन सा, प्रेजेंट। अब जाके ये कौन सा टेंस बन जाएगा, तो अब जाके ये बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट कौन सा, अब कोई प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं, सिंपल सा साधारण सा प्रेजेंट है। कौन सा टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है, सिंपल वाला प्रेजेंट है ये, एकदम सिंपल वाला। लेकिन मैं इसी को पावर दे दूं, अब पूछो कौन सा टेंस, तो कहोगे सर कोई टेंस नहीं है। अब मैं कह दिया कि टू, पावर क्या है, टू। अब टू को क्या कहते हैं, पास्ट। टेंस का नाम क्या हो गया, पास्ट। कौन सा पास्ट, सिंपल वाला पास्ट। कौन सा पास्ट, सिंपल वाला पास्ट। अब देखो मैंने हटाया इसे और पूछा कि बताओ टेंस का नाम क्या है, तो कहो सर कोई टेंस नहीं है, टेंस है ही नहीं। लेकिन अगर टेंस बनाना है तो वर्ब को दिखाना है, क्योंकि वर्ब ही टेंस बनाता है। यानी अब तक ये कोई टेंस नहीं है। वन कर दिया सिंपल प्रेजेंट, टू कर दिया सिंपल पास्ट, मैंने कर दिया फोर। और फोर क्या होता है, जरा गौर से देखो, फोर को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसका मतलब ये टेंस का नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस। मैं पूछूं कौन सा कॉन्टिन्यूअस, कौन सा कॉन्टिन्यूअस ये भी बता दो, कहोगे सर सिंपल कॉन्टिन्यूअस। अभी ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस है, वो प्रेजेंट था पास्ट था तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, ये सिर्फ क्या है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो मैं क्या किया कि यहां पर मैंने लिखा V4, कौन सा, तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस। मैंने कर दिया V1 या V5। अब V1 V5 प्रेजेंट होता है तो इस V1 V5 से पहले सब्जेक्ट लगाया और यहां पर ऑब्जेक्ट लगाया। टेंस का नाम क्या होगा, तो सर ये प्रेजेंट है और ये कॉन्टिन्यूअस है, टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब एक चीज का ध्यान रखो, दो चीजें, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो देखो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसे कर दूं मैं, अगर ऐसे कर दूं V1 V5 ऐसे कर दूं तो देखो यहां दोनों रिपीट हो गए, इसीलिए इसे मिटना पड़ेगा। और मिटने का मतलब क्या है कि इसे मिटने के बाद यहां कुछ ना कुछ वर्ब देना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर क्या दे दूं, कोई भी चीज दे देता हूं तो इसके हिसाब से बन जाएगा। ध्यान देना। एक चीज और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, अब ये चीज आपको काम करेगा हमेशा। अगर आपको अपनी आंखों से डज दिख जाए, अपनी आंखों से डू दिख जाए, अपनी आंखों से डिड दिख जाए, याद रहे कि हमेशा V1 आएगा। मैंने कहा आपको अपनी आंखों से हैज दिख जाए, अपनी आंखों से हैव दिख जाए और अपनी आंखों से हैड दिख जाए, याद रहे कि इसके साथ V3 आएगा। अपनी आंखों से इज दिख जाए, एम हो, आर हो, वॉज हो या वर हो, क्या आएगा, V4 आएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। यानी डू डज डिड हो तो V1, हैज हैव हैड हो तो V3, इज एम आर वॉज हो तो V4। इसका उल्टा मतलब क्या हो गया, इसका एक उल्टा भी तो मतलब है। उल्टा मतलब क्या होगा, तो उल्टा मतलब यह होगा कि सर अगर V4 दिखा तो इज एम आर वॉज वर आएगा, V3 दिखा तो हैज हैव हैड आएगा, V1 दिखा तो डू डज डिड आएगा। अब जरा गौर से देखो, यहां पर डू और डज होता है क्या, तो डज है V5, डू है क्या, तो डू है आपका V1। देखो डू होता है V1 और जैसे डू है वैसे गो है, यानी डू और गो, इसके साथ लगा दिया ES तो क्या बन गया, डज। मैंने इसके साथ लगा दिया ES, क्या बन गया, गोज। तो पढ़ते हो ना, राम गोज, राम डज। तो ये है V5। कहा था ना एस और एस लगाने से क्या बनता है, V5। तो डज है V5 और डू है V1। V1 में एस और एस लगाओगे तो V5 बनेगा, यानी ये V5 है, ये V1 है, जिसका मतलब हुआ प्रेजेंट। ये V5 है, ये V1 है, जिसका मतलब हुआ प्रेजेंट। इज एम आर V5 है और V1 है, जिसका मतलब हुआ प्रेजेंट। डिड का मतलब पास्ट, हैड का मतलब पास्ट, वॉज वर का मतलब पास्ट। ये चीज जरा ध्यान से सुन लो। अब मैंने कहा कि अगर यहां पर मैं क्या लगा दूं, अब तक ये टेंस का नाम क्या है, तो टेंस का नाम है सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं इसके साथ लगा दिया इज, एम और लगा दिया आर, तो टेंस का नाम क्या हो जाएगा, तो सर ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं पूछूं कि इस टेंस का नाम क्या है, कहो सर सिंपल कॉन्टिन्यूअस है। यानी क्या है ये? एकदम सिंपल साधारण कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैं यहां पर लगाऊंगा इज एम आर, तो इज एम आर का मतलब होता है प्रेजेंट। अगर मैं लगाऊंगा यहां वॉज और वर, तो इसका मतलब होता है पास्ट। टेंस का नाम, इस टेंस का नाम हो जाएगा क्या? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस का नाम हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बताओ एक बार समझ में आया कि नहीं आया? बताओ एक बार समझ में आया कि नहीं? अभी और बताऊंगा, एक एक राज को खोल दूंगा। बस अब खेलना सीख गए, अंग्रेजी के साथ खेलना सिखाता हूं, तुम देखते जाओ ना बस। चलो अब देखो, बस यही खेल है। देखो थोड़ा सा घुमाता हूं मैं इस चीज को। मैंने कहा, एक बच्चे ने कहा कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बताता हूं। मैंने कहा सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है, कौन सा टेंस? कोई टेंस नहीं। मैंने कहा अब कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। अब कौन सा? सिंपल पास्ट। अब कौन सा? तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस। ये नहीं पता कि प्रेजेंट का कि पास्ट का। कौन सा? तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी को तो कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भूल जाओ। क्या है? कॉन्टिन्यूअस, सिंपल कॉन्टिन्यूअस। अगर लगा दिया इज एम आर, इज एम और आर, तो इज एम आर तो प्रेजेंट में आता है, वॉज वर तो पास्ट में आता है। वॉज वर पास्ट में आता है। तो अगर इजे मार के बाद वी फोर होगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वॉज वर के बाद अगर वी फोर होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले सब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट लगाते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। और देखो, ऐसे नहीं, और दिखाता हूं, देखो कैसे। मैं आपसे पूछूं कि देखो ये है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पूछू कौन सा टेंस? क्या बोलोगे कोई टेंस? बोल दिए ना तो अनारकली की तरह दीवार में चुनवा दिए जाओगे। कोई टेंस है? कोई टेंस नहीं है। जब तक वर्ब नहीं तब तक टेंस नहीं। मैंने कहा अगर वन लगाया तो सिंपल प्रेजेंट, टू लगाया सिंपल पास्ट, फोर लगाया सिंपल कॉन्टिन्यूअस, थ्री लगाया, क्या लगा दिया? थ्री। कौन सा? तो थ्री होता है परफेक्ट। देखो जरा, थ्री क्या होता है? परफेक्ट। इसका मतलब जो थ्री होता है वो होता है परफेक्ट। तो टेंस का नाम हो जाएगा सिंपल परफेक्ट। टेंस का क्या नाम? तो सिंपल परफेक्ट है। और कुछ है तो सिंपल परफेक्ट। अब ये जो है अगर सिंपल परफेक्ट, तो ध्यान रहे कि सिंपल परफेक्ट में फिर कौन सा? अरे कौन सा परफेक्ट? वी थ्री का मतलब तो परफेक्ट ही होता है। और अभी कराया और अभी तुम्हें बताया कि अगर होगा वी थ्री तो आएगा हैज या तो हैव या तो हैड। अगर था वी फोर तो आता इज एम आर वॉज वर। है क्या? वी थ्री है, तो वी थ्री से पहले क्या आएगा? हैज हैव हैड। अगर तुम लगा दिए हैज, अगर तुम लगा दिए हैव, तो इससे पहले लगाओ सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ चाहे मत लगाओ। टेंस का नाम क्या? तो ये है प्रेजेंट, ये है परफेक्ट। टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद हैज हैव ना लगा के हैड लगा दिया, हैड का मतलब होता है पास्ट, और पास्ट के बाद वी थ्री लगा दिया तो टेंस का नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। खेल देख रहा है विनोद? अफसोस आप पहले मिले होते सर, धन हो जाती। अब देखो, बचपन में न जाने कितना मार खाए थे इसके लिए। बचपन में स्ट्रक्चर कोई पूछता था, अंदर से आत्मा कांप जाती थी कि पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है। लड़का डर जाता था। अब नहीं डरोगे, दिखाता हूं अभी। नॉर्मल सा खेल है। देखो पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर सम्मिलित है। कौन कौन सा? तो देखो, मैंने कहा हैज हैव वी थ्री प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस वी थ्री पास्ट परफेक्ट, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। खेल खत्म।
बच्चा क्या है ना, रटता है। और पहले देखो कितना गलती दिए थे। अब मान के चलो कि जैसे मैं इस पे से ये गायब किया, टेंस ही खत्म, कोई टेंस ही नहीं है। यहां पर अगर टेंस बनेगा तो वो बनेगा वर्ब से, अगर वर्ब नहीं दोगे तो टेंस कहां। समझ में आया? अब देखो, अब तुम्हें उल्टा लेके चलता हूं, आओ जरा उल्टा चलो। उल्टा कैसे? तो मैंने कहा कि यहां पर है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट चाहिए। तो तुम्हें पता है कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट होता है V1 और V5। क्या होता है? प्रेजेंट होता है V1 V5। पहले सब्जेक्ट लगाओ बाद में ऑब्जेक्ट लगाओ, कौन सा टेंस? तो सिंपल प्रेजेंट। मैंने कहा कि सिंपल प्रेजेंट ना, ये हो जाए सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट हो जाए। तो पास्ट होता है V2, देखो है कि नहीं? अरे देखो यहां पर लिखा तो है V1 होता है प्रेजेंट, V5 होता है प्रेजेंट, V2 होता है पास्ट। इसका मतलब यह हुआ कि पास्ट कौन होता है? तो V2 होता है। V2 से पहले लगाया सब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट, टेंस का नाम सिंपल पास्ट। कितना आसान है। लेकिन टीचर ऐसे बता दे तो जीवन में कभी रटना पड़ेगा? कभी नहीं रटना पड़ना है। अब देखो मैंने कहा सिंपल पास्ट, अगर देखो थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैंने कहा कि प्रेजेंट तो है लेकिन सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बोलो सर कॉन्टिन्यूअस हो चाहे कोई भी टूअस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इतना पता है कॉन्टिन्यूअस होगा तो V4 लेगा और प्रेजेंट होगा तो V1 V5 लेगा। अब V4 से पहले आता है इज एम आर वॉज वर। क्या पूछा है? प्रेजेंट पूछा है तो इज एम आर होगा। लगाओ बाद में ऑब्जेक्ट। लड़का क्या करता है, देखो किसी से पूछोगे ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताओ, तो पता है क्या कहेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये, सब्जेक्ट के बाद वो, उल्टा चलता है, वो एकदम उल्टा ही चलता है। अब तुम्हें सीधा लेके चल रहा हूं। अरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4, V4 से पहले इज एम आर वॉज वर आएगा। प्रेजेंट है तो इज एम आर। अगर यही पास्ट होता, अगर यही मैं पूछ दूं प्रेजेंट को बस काट दूं तो इसमें से भी प्रेजेंट कट जाएगा। कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट की जगह पर चाप दिया पास्ट, तो पास्ट क्या होता है? इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर, वॉज वर लगा देंगे, बन गया। क्या बन गया? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। समझ में आया? ऐसे ही मैं क्या कहूं, मैं कहूं आपसे कि प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन सा? परफेक्ट। अब तुम्हें पता है कि परफेक्ट क्या होता है? V3 होता है। परफेक्ट क्या है? V3 है। और तुम्हें यह भी पता है कि V3 से पहले क्या आता है? हैज हैव हैड आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यानी V3 से पहले हैज हैव हैड आएगा। तो क्या पूछा है? देखो तुम अगर कहो, मैं अगर मान के चलो कि मैंने ये कहा कि हैज हैव हैड आता है ना, जरा ध्यान से सुनना बेटा, हैज हैव हैड V3 से पहले आता है, ये बात तय है। तो क्या V3 से पहले हैड नहीं लगा सकते? अगर मान के चलो कि मैंने कहा कि V3 से पहले हैड लगा दिया, तो क्या ये गलत हो गया? सर गलत नहीं हुआ, इसका आंसर आपने अलग दे दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का और आपने आंसर दिया है पास्ट परफेक्ट का। गलती ये हो गई है, टेंस गलत नहीं है, टेंस बिल्कुल सही है। गलती हो गई है कि जो पूछा है वो टेंस ना लिख के आपने प्रेजेंट की घटना को पास्ट बता दिया। यानी हैज हैव हैड तीनों आ सकता है, लेकिन अगर प्रेजेंट पूछ रहा है तो यह हैड पास्ट का होता है, इसलिए नहीं आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? तो हैज आएगा, हैव आएगा। इसके पहले सब्जेक्ट लगाओ बाद में ऑब्जेक्ट लगाओ। अगर यही हो जाता कि प्रेजेंट ना पूछ के क्या पूछ देता? पास्ट पूछ देता। तो आप एक बात बताओ कि आप अगर ऐसा लिखोगे तो सेंटेंस गलत नहीं लिखे। आपने यह कर दिया कि पास्ट परफेक्ट पूछा था और आपने बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि हैज और हैव प्रेजेंट होता है, डू और डज प्रेजेंट होता है, इज एम आर प्रेजेंट होता है। पास्ट क्या है? तो हैज हैव में हैड पास्ट है,
डू डज डिड में डिड पास्ट है, इज एम आर वॉज वर में वॉज वर पास्ट है। तो अब जाके ये जो हैड है ये सही हो जाएगा और हैज और हैव गलत हो जाएगा, यानी इस हैज हैव को काटेंगे और यहां हैज हैव को काट के क्या लिख देंगे, हैड लिख देंगे। अगर समझ में आया है तो एक बार दिल बनाओ सभी के सभी। कब से पूछ रहे हैं 80 मार्क्स का इंग्लिश कब से होगा, और मैं कितने दिन से बता रहा हूं कि बहुत जल्द होगा। अब डेट तो निश्चित नहीं है। एक चीज तो पढ़ा ही रहा हूं ना, क्लास थोड़े बंद हो रही है आपकी। एक चीज से तुम लोग का पेट ही नहीं भरता है। हैज हैव फॉर एग्जैक्टली। देखो ये तीनों की तीनों चीजें हैं, जरा ध्यान से सुन लो ना। देखो है तो यही आएगा, लेकिन अंतर क्या है कि डज और डू है प्रेजेंट, हैज हैव है प्रेजेंट, इज एम आर है प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये V5 है और ये V1 है। ये V5 है, ये V1 है, आगे बताऊंगा ये सब। ये V5 है और ये सब V1 है, इसलिए ये प्रेजेंट हो गए। ये V2 है, V2 है और ये दोनों V2 है, इसलिए पास्ट हो गया। बस ये चीज है। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। अब देखो, अब थोड़ा सा तुम्हें और लेवल पर लेके चलता हूं। देखो बचपन में हम बहुत मार खाए हैं इन सब के लिए, मुझे पता है। आप में से सारे के सारे ऐसे होंगे तो कुछ ना कुछ सुने होंगे जरूर। सर हैज हैव को रिपीट कर दीजिए। बेटा हैज हैव जो है वो प्रेजेंट है, हैड जो है वो पास्ट है। तो अगर हैज और हैव के बाद V3 दे रहे हो तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हो। अगर हैड के बाद V3 दे रहे हो मतलब पास्ट परफेक्ट कर रहे हो। बस ये बात है। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा कि देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, टेंस का नाम है कोई? कहा सर कोई टेंस नहीं है। ये कोई टेंस है? कोई टेंस नहीं है। अगर जैसे 1 दे दूंगा सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा, जैसे 2 दूंगा सिंपल पास्ट बन जाएगा, 3 दूंगा सिंपल परफेक्ट बन जाएगा, 4 दूंगा सिंपल कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। अब मैंने दिया V4, कौन सा टेंस? तो सर ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस? तो एकदम सिंपल वाला कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि देखो यहां पर इसको हटा दूं मैं, अब पूछूं कौन सा टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस कहोगे ना। अगर मैं ऐसे कहा V1 तो प्रेजेंट, कहा V2 पास्ट, लेकिन कौन सा प्रेजेंट कौन सा पास्ट? तो सिंपल वाला प्रेजेंट सिंपल वाला पास्ट। मैंने कर दिया V3 तो कौन सा वाला? सिंपल वाला परफेक्ट। मैंने कर दिया क्या? V4 तो सिंपल वाला कॉन्टिन्यूअस, है कि नहीं? अगर इज एम आर दे दूंगा यहां पे, देखो अगर इज एम आर दे दिया तो नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। किसके साथ? प्रेजेंट के साथ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वॉज वर दे दिया तो कॉन्टिन्यूअस किसके साथ? तो पास्ट के साथ, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? अब मैं दे रहा हूं V3, देख लो V4 से पहले क्या दे रहा हूं? V3। तो इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, इसको कहते हैं परफेक्ट। तो दोनों का नाम हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हुआ ना? अब जैसे कि मैंने कहा है कि V3 से पहले या तो हैज हैव हैड आएगा, यही आएगा, तीनों आ सकता है ना। अगर मैंने सिर्फ हैज और हैव को रखा, हैज और हैव को रखा, टेंस का नाम क्या हो जाएगा? तो ये होगा कि ये दोनों है प्रेजेंट, ये है परफेक्ट और ये है कॉन्टिन्यूअस। खेलना कहते हैं अंग्रेजी के साथ, इसे अंग्रेजी के साथ खिला रहा हूं। मैंने क्या कहा कि हैज और हैव क्या है? देखो हैज और हैव है क्या? पूरा चाहूंगा स्ट्रक्चर पर पूरा अंग्रेजी लिख दूंगा। कैसे? अगर मैं कहूं कि V4 है क्या? कॉन्टिन्यूअस। V3 क्या है? परफेक्ट। V1 V5 क्या है? प्रेजेंट। देख रहे हो कोड वर्ड में लिखा हूं। टेंस का नाम क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देख रहा है विनोद? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात ऐसी है कि सीधा वर्ब नहीं आ सकता, तो इसे चेंज कर देंगे, दूसरे वर्ब के फॉर्म में देंगे, लेकिन रहेगा तो वही। अगर मान के चलो कि कोई, अगर मान के चलो कि जैसे सुनते सुनते होगे कि अगर सियार को शेर का खाल पहना दोगे तो क्या वो शेर बन जाएगा? नहीं, रहेगा तो सियार, रहेगा तो सियार ही। यानी वर्ब को V1 और V5 को अगर मैं V5 ना लिख के इस V3 के हिसाब से, V3 आया है तो उसके हिसाब से आएगा। क्या था? V1 V5 था, तो मैंने लिख दिया हैज हैव। क्या लिख दिया? हैज हैव। तो क्या ये मीनिंग बदल गया इसका? अभी भी ये V1 V5 ही है, अभी भी ये प्रेजेंट ही है। मैंने V3 को हटाया और V3 को मैंने कह दिया कि तुम बीन बन जाओ। तो बीन क्या होता है?
V3 ही तो होता है। बी, देखो पूरा वर्ब टू बी बता देता हूं, क्योंकि V4 से पहले क्या आएगा, वर्ब टू बी आएगा। वर्ब टू बी होता है इज, एम, आर, प्रेजेंट दोनों, वॉज, वर, पास्ट, V3 बीन, V4 होता है आपका बीइंग। आगे बताऊंगा, ये सारी चीजें आएंगी आगे। अब मैं यहां पर बीन लिखा तो बीन क्या है, V3 है। अब ये टेंस का नाम क्या हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लगाओ जरा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सर बीन और बीइंग नहीं समझ आता, आएगा खुशबू, चिंता मत करो। मेरे रहते ये सब कुछ होने नहीं दूंगा तुम्हारे साथ, कोई घटना तुम लोग के साथ नहीं हो सकता। तुमसे आगे कोई निकल जाएगा क्या? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीएस सर तुम्हें इस लायक बना के छोड़ेंगे कि तुमसे कोई भी आके और तुमसे आंखें में आंखें डाल के तुमसे बात कर लेगा? जो भी बात करेगा उसकी आंखें नीचे रहेंगी तुमसे, तुम्हारे लिए एक सम्मान उसके अंदर रहेगा कि भाई उसके पास मत जाओ, अंग्रेजी का बेताज बादशाह है, रूह कांप जाएगी उसकी आपसे बात करने में। और देखो मैं कह रहा टेंस का नाम क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर थोड़ा सा चेंज, देखो इतना तो इस लायक तो अब तक बना दिया हूं कि बेटा अगर मैं ये कह दूं कि ये जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जरा जल्दी से मुझे इसके पास्ट कॉन्टिन्यूअस का दर्शन करा दो, मुझे इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दो। इसको बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बदल दो क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो भाई आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे था क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि परफेक्ट को रहने दो, कॉन्टिन्यूअस को रहने दो, प्रेजेंट को बदल दो पास्ट में। तो तुम क्या करोगे, कहोगे बिल्कुल सर जो आपने कहा, कॉन्टिन्यूअस को रहने देते हैं, परफेक्ट को रहने देते हैं, प्रेजेंट को बदल देते हैं पास्ट में, तो हैज हैव को बदल देते हैं हैड में, टेंस का नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हो गया, क्या नाम है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया, यही असली चीज है। तुम डरते हो, डरना है, मेरे होते डर गए तो फिर मेरा होना किस काम का। समझ में आया। तो मेरे होने से कैसे नहीं कहते हैं कि मेरे होने से ही तेरा होना है, और तू ही अगर डर गया तो फिर मेरे किस काम का होना है। डरना नहीं है, हैज हैव को बदल दो। बिल्कुल, देखो सुषमा ने कहा कि सर आप जो कह देंगे वो हम कर देंगे। अगर आप कहेंगे कि परफेक्ट को बदल दीजिए तो हम इसको बदल देंगे, अगर आप कह देंगे प्रेजेंट को बदल दीजिए तो हम इस प्रेजेंट को बदल दिए। आप जो कहोगे वो बदल देंगे। समझ में आया, आगे बढ़ जाओ। अब देखो एक एक करके ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और सारी चीजों को सिखाऊंगा। अब आते हैं यहां पर, अगर आपसे कोई भी टेंस पूछा जाएगा, कोई भी टेंस पूछा जाए, आप उस टेंस का आंसर दे दोगे, उस टेंस को आप बदल दोगे, चाहे जैसे पूछे, चाहे सीधा पूछे चाहे उल्टा पूछे। अगर मैं आपसे कहूं हैज हैव प्लस V3 कौन सा टेंस, सर प्रेजेंट परफेक्ट है। इज एम आर प्लस V4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वॉज वर प्लस V4 पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सी बड़ी बात है। तो चाहे सीधा पूछे चाहे उल्टा पूछे, दोनों तरीके से आपको आता है। इंग्लिश को खोना जैसे खुद को खोना है, क्या बात है। समझ में आया। सर आप इंग्लिश पढ़ाते बहुत अच्छे से, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा बेटा, टेंशन मत लो। अपने ईश्वर पर और अपने गुरु पर कभी संदेह नहीं किया करते। मेरे पर संदेह करोगे तो फिर समझ लो कि फिर तुम्हें कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे पास मुक्ति के मार्ग आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिन्होंने बहुत मोटा मोटा पैसा जाके बड़े बड़े जगह पर फेंक दिया और यहां आके उनको मुक्ति मिली, महाज्ञान की प्राप्ति यहां पर हुई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा तुम्हें मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा। देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको हमेशा काम आएगा और हमेशा आएगा, ये हमेशा ये बातें आएंगी। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको पढ़ाया था जो
पर्सन में, तो उसमें आपको पर्सन पढ़ाने के बाद तुरंत नाउन नंबर में आया तो मैं बताया कि एस और एस लगा के प्लूरल बनता है, ये बताया था मैं आपसे। अब बात करते हैं किसके बारे में, कि वर्ब के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो प्रकार से समझते हुए चलेंगे। आपने सुना होगा एक्सलरी वर्ब होता है, ये वर्ब होता है। एक्सलरी वर्ब टोटल 24 होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डीड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, यूज्ड टू, और एक नीड होता है। समझ में आया? यानी ये टोटल 24 आपके हैं एक्सलरी वर्ब। आप सोचोगे सर एक्सलरी वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा मैं, इन सब के बारे में आपको समझाऊंगा। देखो कैसे। सबसे पहले ये समझ लो कि वर्ब होते हैं, पहले तो अलग अलग टाइप हैं। पहला टाइप समझते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में। रेगुलर वर्ब, दूसरा इसी में है इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब। एक रेगुलर और दूसरा इरेगुलर वर्ब। अब रेगुलर और इरेगुलर में अंतर समझ में आ रहा है आपको? अब देखो कि रेगुलर कह रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज में रेगुलर, लगातार, निरंतर की बात कर रहा है। निरंतर बोले तो V1, V2 और V3, मेन तो यही 3 वर्ब है। V4 का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? V1 में ING जोड़ने से। V5 का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? V1 में S और ES जोड़ने से। इसका कहना यह है कि अगर रेगुलर वर्ब है तो उसके रेगुलर वर्ब में 3 फॉर्म जो है V1, V2, V3, इन तीनों का आपस में कोई लिंक नहीं होना चाहिए। इन तीनों के बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, एक रूप नहीं होना चाहिए। यानी V1 अलग हो, V2 अलग हो, V3 अलग हो। अगर मैंने कहा कि ये V2 और V1, V3, उसमें से किसी एक को भी यहां उठा के लिखूं तो तुम बता दो तुरंत कि हाँ ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। जैसे मैंने कहा इट, देखो यहां लिख देता हूं इट, एट, इटन। अब मैं इसमें से उठा रहा हूं कोई, क्या? एट उठाया। मैंने कहा बताओ कौन सा फॉर्म है? V1 है, कहो ना। V3 है ना, क्या है? V2 है। बिल्कुल सही, पता चल गया। और यही चीज इसका ठीक उल्टा हो जाए जिसे इरेगुलर वर्ब कहते हैं, जिसका मतलब हो गया कि V1 हो, V2 हो और V3 हो, इन तीनों फॉर्म के वर्ब में अगर किसी भी प्रकार की समानता हो जाए, समानता बोले तो कि जैसा V1 दिख रहा है वैसा ही या तो V2 दिख जाए या ही V3 दिख जाए। मतलब जैसे मैंने लिखा कम, केम, कम। अब देखो मैंने कहा कट, कट, कट। अब यहां तो 8 लिखा तो 8 के आगे निशानी दे दिए V2 का। यहां लिख रहा हूं कट, बताओ V1 है, V2 है, V3 है? कहोगे सर पता ही नहीं है कौन सा है, क्योंकि अगर V1 कहूंगा तो सर V2 भी तो कट ही है, V3 भी तो कट ही है। अगर V2 कहूंगा तो V1 भी तो कट ही है, V3 भी तो कट ही है। अगर V3 कहूंगा तो सर V1 भी है और V2 भी है। इसका मतलब रेगुलर कहता है कि जिसका रेगुलर फॉर्म हो, मतलब कोई भी मिलता जुलता ना हो किसी से, वो उसे कहते हैं रेगुलर। और जो मिलजुल जाए उसे इरेगुलर करते हैं। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब प्रेजेंट का मतलब क्या है? V1। तो अराइज, अरोज, अरीजन, अंतर है सब में? बिल्कुल है। हाइड, हीड, हिडन, अंतर है। ड्रा, ड्रीव, ड्रोन, अंतर है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, अंतर है। राइट, रोट, रिटेन, देखो है कि नहीं सब में? बिल्कुल है। अब यही चीज तो कह रहा कि अगर तीनों के तीनों फॉर्म अलग अलग हैं, V1, V2, V3, यही तो है। ये परफेक्ट क्या है? V3। पास्ट क्या है? V2। प्रेजेंट क्या है? V1। तो अगर इन तीनों का फॉर्म, अगर इन तीनों का फॉर्म अलग अलग तीनों जगह है तो इसे रेगुलर वर्ब कहेंगे। यहां जरा गौर देखो, गौर से। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, V3, V2, V1। अगर इन तीनों का फॉर्म सेम है, जैसे लेट, 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 पुट, 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 रीड, 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 सेट, 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 शट, 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 हट, हट, हट। अब बताओ
इनमें से देखो, मान के चलो कि इसमें से हाइड, हिड, हिडन से मैं एक शब्द लेता हूं। मैंने कहा हाइड, कहा कि बताओ कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ब है, कहोगे सर V1। मैंने कहा बताओ कौन सा है, कहोगे सर V2। क्या है? V2 है। अब मैंने पूछा कि जरा ये बताओ, ये जरा समझाओ कि ये लेट क्या है? क्या है लेट? V1, V2, V3, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। अब माथा पकड़ लोगे सर, तो पता ही नहीं चल रहा है कि V1 वाला है कि V2 वाला है कि V3 वाला है। इसीलिए जो पता ना चले उसको इरेगुलर कहा जाता है। इरेगुलर तरीके से आता है क्योंकि वर्ब का एक फॉर्मेशन बनाया गया है कि ये इसमें ऐसे आएगा, दूसरे में ऐसे आएगा, तीसरे में ऐसे आएगा, उसे रेगुलर कहते हैं। और इरेगुलर कहता है कि पता ही ना चले कहां से आ गया। अब देखो, एक चलती क्लास में कुछ ना समझ में आया तो सीधा चलती क्लास में पूछ दिया कि सर शुड का यूज कहां होगा। अब कर लो बात। एक से बढ़ के एक महानुभाव हमारी क्लास में है, जिनकी जितनी तारीफ करी जाए उतना कम। उनके नाम के आगे श्री 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 1008 लगा दिया जाए तो उनके लिए सबसे उचित होगा। मैं पढ़ा रहा हूं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। पता नहीं कोई एलियन कह रहा है कि सर शुड का यूज कहां होता है। अब बताओ, कुछ नहीं मान के चलो, ना समझ में आएगा तो कहेगा कि सर नहीं समझ में आया, सर इसमें दिक्कत है, सर उसमें दिक्कत है। लेकिन जब कुछ कहने के लिए नहीं बचा तो शुड कहां आएगा? अब शुड पढ़ाऊंगा तो कहेगा सर लेट कहां आएगा, सर रेगुलर क्या होता है, सर इज कहां आएगा, सर एम कहां आएगा। क्या होगा तुम्हारा? बताओ। पीके होगा? अच्छा, तेजस्वी लोग हैं इस क्लास में है तो कहा तो जिसकी जितनी तारीफ करी जाए उतना कम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, मैं ऐसा कोई चीज ही नहीं है, मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया एक भी चीज दिखा दो मुझे कि सर आपने ये नहीं बताया जो एग्जाम में आता है। चैलेंज करता हूं, वर्ब जिस दिन पढ़ाए खत्म करूंगा ना तो तुम पूछना कि सर शुड कहां आता है। तुमसे कोई आके पूछेगा तुम उसको डिटेल से बता दो। मास्टर बना रहा हूं तुम्हें, मास्टर बनने आए हो यहाँ पे, इसीलिए मास्टर बना रहा हूं। शुड का, कुड का, उड का सबका बदला लेगा तेरा भाई, सबका बदला लेगा। शुड का, कुड का, उड का सबका बदला लेगा तेरा फैजल, चिंता मत करो। आगे बढ़ो। अब देखो, पहला तो रेगुलर कराया, इरेगुलर कराया। अब देखो एक्सिलरी वर्ब कराता हूं। इसमें खास करके आपको एक्सिलरी वर्ब के बारे में बताता हूं। देखो एक्सिलरी वर्ब 3 हिस्से में बटा होता है। जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो 3 हिस्से में होता है। 3 हिस्सा क्या है? तो एक हिस्सा कहता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिलरी है, प्रिंसिपल एक्सिलरी। दूसरा कहता है मॉडल्स, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जो मॉडल एक्सिलरी होता है। और तीसरा होता है सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल एक्सिलरी। 3 है, ये तीनों मिला के होते हैं 24। 24 के 24 आज ही याद करा दूंगा। कोई आपसे पूछेगा ना, कोई पूछेगा कि बताओ एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, तो 24 होते हैं। 24 के 24 तुम बता दोगे। कैसे? तो देखो, इसमें आता है 24 जो होता है, 24 में से तो तुम याद कर लो प्रिंसिपल एक्सिलरी को। कहां गया प्रिंसिपल एक्सिलरी? ये रहा, ये सब प्रिंसिपल एक्सिलरी हैं। V1 से पहले क्या आता है? तो डज, डू और डीड। V3 से पहले क्या आता है? हैज, हैव, हैड। V4 से पहले क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर। याद हो गया? यही है प्रिंसिपल एक्सिलरी। देखो क्या कहा, प्रिंसिपल एक्सिलरी है इज, एम, आर, वॉज, वर। प्रिंसिपल एक्सिलरी है डू, डज, डीड। प्रिंसिपल एक्सिलरी है हैज, हैव, हैड, जिसके बारे में बताया कि हैज, हैव, हैड हो तो V3, डू, डज, डिड हो तो V1, इज, एम, आर आएगा तो V1 आके, सॉरी V4 आगे कहेगा कि मैं नहीं तो कौन बे, यानी इज, एम, आर के बाद क्या आएगा? V4। वॉज, वर के बाद क्या आएगा? V4। डू, डज, डिड के बाद क्या आएगा? V1। हैज, हैव, हैड के बाद क्या आएगा? V3। यही था प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। ये पहला है प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, जो टोटल होते हैं 11। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हुए 11। उसके बाद आता है मॉडल एक्सिलरी, जिसके बारे में बात कर रहा था। ये टोटल होते हैं 10।
विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। ये टोटल होते हैं 10। 11 और 10 हो गए 21। 3 होते हैं तुम्हारे सेमी मॉडल्स, यूज टू, नीड और डेयर। टोटल हो गए 24। याद हुआ? आओ फिर से याद कराता हूं। मैंने कहा ये तो तुम्हें याद हो गया होगा, प्रिंसिपल एक्सलरी। डू, डज, डिड के बाद V1 एक एक्सलरी वर्ब है। कौन सा? प्रिंसिपल एक्सलरी वर्ब। प्रिंसिपल का मतलब देखो, प्रधान सहायक, ये प्रधान एक्सलरी का मतलब होता है सहायक, हेल्पिंग, सहायक। तो ये मेन प्रधान होते हैं, मतलब प्रधान सहायक होते हैं, सबसे ज्यादा यही सहायक बनते हैं, इसीलिए इन्हें प्रिंसिपल एक्सलरी कहा जाता है। और ये जो होते हैं ये मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स का मतलब होता है कि इनका कोई एक मीनिंग नहीं है, इनका कोई उद्देश्य एक नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहूं आपसे कि इज, एम, आर के बाद बताओ V1 लगा दूं, कहोगे ना। V2 लगा दूं, कहोगे ना। लेकिन ये जो है ये कहता है विल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब आएगा। कौन सा? V1। शैल के बाद V1, कैन के बाद V1, V1, V1। मॉडल्स है ये एक ही रंग में काम करता है। समझ में आया? दूसरी चीज, सबके साथ V1। एक एक को पढ़ाऊंगा, एक एक को बेटा पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। मैंने कहा कि क्या आई के साथ इज लगेगा, कहोगे ना सर। यू के साथ एम लगेगा, कहोगे ना सर। ही के साथ आर लगेगा, कहोगे ना सर। ये फिक्स है कि आई के साथ एम, यू के साथ आर और ही के साथ इज। लेकिन ये देखो, मैंने कहा आई के साथ विल, यू के साथ भी विल, ही के साथ भी विल, सी के साथ भी विल, दे के साथ भी विल, राम के साथ भी विल। आई के साथ भी शैल, वी के साथ भी शैल, ही के साथ भी शैल। आई के साथ कैन, यू के साथ कैन, ही के साथ कैन। मे, आई, वी, यू, मे लगाओ, वुड लगाओ, शुड लगाओ, कुड लगाओ, माइट लगाओ और टू लगाओ। तो 24 है टोटल, जिसमें से अब देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आगे जैसे आप नरेशन पढ़ते हो तो नरेशन अगर पास्ट में होता है तो इसको पास्ट बनाते हैं। विल का पास्ट होता है वुड, शैल का पास्ट शुड, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, मस्ट, मस्ट का पास्ट O2 नहीं होता है, मस्ट और O2 अलग है। समझ में आया? सर अब ये पोस्टमार्टम क्या होता है? पोस्टमार्टम कहां कहां से शब्द लेके आते हैं सर? चुन चुन के पढ़ाए, चुन एक एक का डिटेल एक एक का पढ़ाएंगे, एक एक। अभी तो दर्शन, इसका दर्शन करा रहा हूं, अभी तो पहले दिखा रहा हूं, अभी तो फोटो आया है तुम्हारे पास। फोटो के बाद डिटेल कुंडली निकाली जाएगी, अगर पसंद आ जाए तो कुंडली निकाली जाएगी, गुण मिलाए जाएंगे। पता नहीं कितने 36 की 46 कितने गुण होते हैं, जितने गुण होते उतना गुण मिलवाऊंगा एक एक का। 24 कराया ना, 24 कराया तो समझ में आया, कहोगे सर याद हो गया। क्या था? डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, प्रिंसिपल एक्सलरी। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, मॉडल एक्सलरी। नीड, डेयर और यूज टू। क्या है ये? सेमी मॉडल्स। हाँ चलिए आगे। 36 गुण होता है, बहुत बढ़िया तैयारी, लाजवाब। 36 के 36 गुण मिला देंगे, चिंता मत करो। आगे बढ़ जाओ, आगे देखते हैं ध्यान से। देखो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बतानी है। देखो आपसे मैं अगर कहूं कि इज लिखा, एम लिखा और आर लिखा, तो क्या ये प्रिंसिपल एक्सलरी वर्ब है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सलरी वर्ब है। एक्सलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया, ये सहायक करने वाले वर्ब हैं, सहायक वाले वर्ब हैं ये। और सहायक के वर्ब हैं तो इनका इस्तेमाल मेन वर्ब के जैसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक्सलरी का मतलब सहायक, जो सहायता करते हैं। सहायता करने का कोई मीनिंग नहीं होता, जो सहायता करने वाले होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैंने कहा राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, आगे जोड़ दो, गोइंग टू स्कूल में नहीं जोड़ रहा। अब देखो राम क्या है? सब्जेक्ट है। गोइंग क्या है? V4 है, तभी तो देखो कहा था ना इज, एम, आर, वॉज, वर ही आएगा।
तो यहां पर V4 है, तो V4 से पहले आया है इज, तो इज एक एक्सिलरी वर्ब है क्रिया है ना, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब है ये। और इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग है इसका? नहीं है। मैंने कहा राम हैज गॉन। अब गो का गो, वेंट, गॉन, गोइंग सब होता है। अब राम क्या है? सब्जेक्ट है। हैज गॉन क्या है? V3 है। V3 से पहले क्या आता है? एक्सिलरी, सॉरी मतलब हैज, हैव, हैड। राम के हिसाब से हैज आया, प्रेजेंट हैड भी आ सकता है। एक्सिलरी वर्ब है। कौन सा एक्सिलरी वर्ब है? प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब है। हैज है ना एक्सिलरी वर्ब। अब एक बात बताओ कि इसका कोई अपने आप में मीनिंग है? इसका अपने आप में कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। क्या है? इसका मतलब रखना हो रहा है, इसका मतलब होना हो रहा है, कॉग्नासर। इसका मतलब यह है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। राम रखता है जाना, राम है जाए मतलब राम है जा रहा, राम है जा रहा, क्या यह है? नहीं। यानी इससे एक रूल निकल के आता है, यही लगे हाथ इसका रूल सिखाता हूं, इसके बगल में ही चाप देते हैं, बगल में क्या रूल है बेटा? ध्यान से सुना, जो लिखा हूं उसी चीज को मैं स्ट्रक्चर के जरिए दिखा रहा हूं। मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब है और एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब है कि नहीं? मेन वर्ब, मेन वर्ब कितने? 5 होते हैं मेन वर्ब। V1, V2, V3, V4, V5, 5 आपके मेन वर्ब। तो इस एक्सिलरी वर्ब का कोई भी अर्थ, मीनिंग नहीं होगा, यह होगा मीनिंगलेस। जैसे यह भी है कि अगर सब्जेक्ट के बाद कोई एक्सिलरी वर्ब हो और उसके बाद कोई मेन वर्ब हो, तो इस एक्सिलरी वर्ब का, सहायक क्रिया का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, कोई भी इसका मतलब नहीं होता है। समझ में आया? अब इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब मैं ये कह दूं कि कोई एक सब्जेक्ट है और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब है और एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है, कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है, तो अब यही एक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगा? मेन वर्ब। क्या बन जाएगा? मेन वर्ब। कैसे? देखो, मैंने कहा राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, तो यहां गोइंग है V4, तो ये हो गया एक्सिलरी वर्ब, है कि नहीं एक्सिलरी वर्ब? लेकिन मैंने कहा राम इज अ टीचर, तो अब देखो ये है सब्जेक्ट और तुम कह रहे हो कि ये एक्सिलरी वर्ब है, तो भाई इसके बाद मेन वर्ब होगा? मेन वर्ब है ही नहीं। मेन वर्ब कहां है? ये एक नाउन है। अब बिना वर्ब का, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस तो नहीं बन सकता, तो इसीलिए इसे एक्सिलरी वर्ब काट के इसे हम मेन वर्ब कर देंगे, इसे हम मेन वर्ब बना देंगे। आप इतिहास पढ़ते होंगे, इतिहास में आपको पता होगा कि मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था, और जो गुलाम जो था वो उसका दामाद भी था। अब देखो कि जब तक मोहम्मद गौरी था, जब तक मोहम्मद गौरी था, तब तक इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे मोहम्मद गौरी गायब हुआ, जैसे मरा, तो यही गुलाम जो था यह दिल्ली सल्तनत का बेताज बादशाह बन गया। अब उसमें देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो था ये एक्सिलरी वर्ब था। कब तक? जब तक मेन वर्ब था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गायब हुआ, तो उसी का गुलाम जो था वही दिल्ली सल्तनत का अगला बादशाह बन गया,
और यही क्या बन गया, मेन वर्ब। यानी सीधा कहना यह है कि अगर कभी सेंटेंस में मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले एक एक्सिलरी वर्ब अगर है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सिलरी वर्ब है, तो उसे एक्सिलरी वर्ब नहीं देंगे। यहां पर ध्यान देना, यहां पर बेटा ये एक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। यह क्या बन गया है, अब मेन वर्ब बन गया है। और इस मेन वर्ब को इसका एक मीनिंग होगा। मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होगा इज है तो होना। देखो है कि नहीं, राम टीचर है तो राम का टीचर होना बता रहा है कि नहीं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ऐसे इसी के साथ लिख देता हूं। मैंने कहा राम हैज गॉन, था ना। तो मैंने कहा कि गॉन V3 है, V3 मतलब मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो उससे पहले क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा। लेकिन मैंने कहा राम हैज अ कार। अब मैं पूछूं कि ये हैज क्या है, तो तुम तो सबसे पहले सोचोगे कि सर हैज तो एक एक्सिलरी वर्ब है। लेकिन आगे देखोगे कि क्या एक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब है, तो देखोगे कि मेन वर्ब है ही नहीं। और जब मेन वर्ब है ही नहीं तो फिर इसे एक्सिलरी वर्ब नहीं कहेंगे, इसी को हम मेन वर्ब कह देंगे। इसी को हम मेन वर्ब कह देंगे। समझ में आया। अब देखो, अगर मैंने कहा कि राम हैज अ कार, राम हैज अ कार, और मैं पूछूं आपसे कि राम हैज अ कार का नेगेटिव बनाओ क्या होगा, और ये जो है इसका नेगेटिव क्या होगा। और ये जो है ये आपके लिए टास्क है कि जरा बना के लाना कि राम हैज अ कार का नेगेटिव क्या होता है। फिर मैं आपसे कल बात करूंगा इसके बारे में। कल का मतलब है अपकमिंग क्लास, जो कि हमारी क्लास मंडे को होगी, और मंडे को मैं आपसे पूछूंगा इसका मीनिंग जरा ढूंढ के लाना कि राम हैज अ कार का नेगेटिव क्या होगा, और आप बना के लाना। क्लियर। चलिए, आई होप जो भी समझाया सिखाया समझ में आया होगा। आज की कहानी को यहीं पर हम विराम देते हैं, आप सभी से रुखसत करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। बढ़िया से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए कि आने वाला समय जो है उसको आज बनाया जाएगा। आने वाले समय को बेहतर बनाना है तो आज को बेहतर बनाइए, अपने आप बेहतर बन जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। रुखसत होते हैं आपसे, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मंडे को हम मिलेंगे, मंडे को सारी चीजें सीखेंगे, समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।